जब कई सारे इंस्पायरिंग एक्टर से पूछो कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो ज़्यादातर लोगों का आंसर होता है कि पैशन है। एक्टिंग इज़ माई पैशन। लेकिन क्या आप जानते हो कि पैशन असल में होता क्या है? क्योंकि यही वो एक्टर्स होते हैं जो कुछ साल तक के स्ट्रगल करते हैं और फिर कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल देखते हैं इस इंडस्ट्री का, अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, वो देख रहे होते हैं रिजेक्शन हर एक जगह पर, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट बोला जाता है, एक आउटसाइडर होते हैं, तो बहुत कुछ जो है ना झेलना पड़ता है। तो उसमें से कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि ढीठ होते हैं, जो कि रहते हैं, जिनको असल मायने पता होता है कि सच में उनका एक्टिंग पैशन था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी एक लाइकिंग होती है कि लोग बन रहे हैं या फिर एक्टिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, फेमस हो जाऊंगा, तो इसलिए भी वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सालों के बाद, कुछ साल बर्बाद करने के बाद उन्हें पता चल पाता है कि सच में पैशन था या फिर सिर्फ ये एक लाइकिंग थी। तो कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद जो चीज़ आपको पता चल पाती है वो कुछ ही मिनट के वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ, ताकि आप समझ पाओ कि एक्टिंग आपका सच में पैशन है या फिर एक लाइकिंग है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया, मैं एक प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। पिछले कई सालों से कास्टिंग कर रही हूँ। 2013 से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ। इतने सालों में मैं कई सारे एक्टर्स से मिली हूँ। अब हमारा काम है, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनका काम ही होता है एक्टर्स को कॉल करना, ऑडिशन पर बुलाना, उनका ऑडिशन करना। तो आप सोच सकते हैं कि इतने सालों में मैं कई सारे एक्टर्स से मिली हूँ। अब जो इतने सालों में जितने एक्टर्स से मिली हूँ उसमें कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो आज सक्सेसफुल है, नोन पर्सनालिटी बन चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्टर हैं जो उस वक्त भी स्ट्रगल कर रहे थे, जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, उसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट करके जो टैलेंट है वो भरा है, लेकिन फिर भी उनको अभी तक के वो अच्छा वाला जो चांस है वो नहीं मिला है। अब उस दौरान के लोग, कई सारे लोग वापस चले गए अपने घर, और कई सारे लोग आज भी इस इंडस्ट्री में हैं जो कि चाह रहे हैं, कि इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा जो चांस है वो मिल जाए। लेकिन इतने टाइम के बाद कहीं ना कहीं इंसान को समझ में आता है कि सच में लाइकिंग है या फिर पैशन है। अभी लाइकिंग पहले समझते हैं। कई सारे एक्टर्स हैं जो कि दूसरे एक्टर्स को देखते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, और उनको पसंद आता है कि यार हम भी फेमस हो जाएंगे, हम भी एक बड़ी स्क्रीन पर आएंगे, और वो इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ साल का स्ट्रगल करते हैं और देखते हैं कि कितना ज़्यादा हार्ड है इस इंडस्ट्री में, कितने अप्स एंड डाउन्स है, कितने सारे रिजेक्शन है। कुछ टाइम के बाद कुछ लोग जो है ना लौट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है ना अच्छा काम मिल जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्टिंग ही पैशन होता है। इस इंडस्ट्री में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने डॉक्टरी कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स कर रखे हैं, जो टीचर है, मतलब कहीं ना कहीं उनको एक एक्टिंग का शौक है। लेकिन उन्होंने ये सारे काम करे, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो एक प्रेशर होता है कि पहले ये कर लो फिर जाना, उन्होंने उतनी मेहनत दूसरी फील्ड में करी और फिर जा करके वो इस इंडस्ट्री में आए हैं। और आज भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कई सारे लोग जो मेहनत करे हैं वो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स की आप स्ट्रगल स्टोरी देखते हो कि उन्होंने इतने साल का स्ट्रगल किया है, इतनी मेहनत की है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी या फिर प्रियंका चोपड़ा, ये सब आउटसाइडर है। देखिए, सबने जो है ना एक स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे जो रिजेक्शंस है ना वो देखें। ये इंडस्ट्री उतनी आसान नहीं है जितनी आसान लोगों को लगती है। हाल ही में, कल ही की बात ले लीजिए, मैं विनीत कुमार का एक इंटरव्यू जो है ना वो देख रही थी। उन्होंने बहुत काम कर रखा था अनुराग कश्यप के साथ, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने दानिश का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि बहुत फेमस कैरेक्टर हुआ था। उसके बाद भी उनको जिस तरीके का एक अच्छा रोल चाहिए था वैसा मिला नहीं, क्योंकि एक टाइम पर उनको जो है ना अनुराग कश्यप ने बोल दिया था कि जितना तेरे अंदर से निचोड़ना था मैंने निचोड़ लिया। लेकिन उस एक एक्टर को पता था कि नहीं, अभी तो मेरे अंदर बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है देने के लिए। जब उसको उतना अच्छा काम नहीं मिल रहा था तो उसने अपनी बहन के साथ, विनीत कुमार सिंह, जिनकी अभी छावा आई है और अभी वो अचानक से फिर से ट्रेंडिंग में आ गए, कहीं ना कहीं उनकी ख्वाहिश थी कि उनको एक अच्छा नाम मिले, तो उनकी जो मूवी है मुक्केबाज वो उन्होंने खुद लिखी हैगी। और वो जो डायरेक्टर्स है दूसरे डायरेक्टर्स को पिच कर रहे थे, और उनका एक था कि इस फिल्म में
मैं खुद लीड कैरेक्टर जो है ना प्ले करूँगा। जब अपॉर्चुनिटी एक इंसान को नहीं मिली तो उसने खुद ही अपॉर्चुनिटी अपने लिए बनाई। अब वो अनुराग कश्यप के पास नहीं जा रहा था, क्योंकि अनुराग कश्यप ऑलरेडी उनको ये चीज़ जो है ना बोल चुके थे कि भैया तेरे अंदर जितना था उसको कहीं ना कहीं निचोड़ लिया। तो उनको इसलिए लग रहा था कि पता नहीं ये चीज़ कितना वर्क करेगी नहीं करेगी। लेकिन कोई चीज़ अगर किस्मत में लिखी है, आप हार्ड वर्क उसके लिए कर रहे हो, तो फिर ऊपर वाला बहुत ज़्यादा साथ देता है। जैसे तैसे करके विनीत कुमार ने जो मुक्केबाज की स्टोरी लिखी थी वो अनुराग कश्यप के पास पहुंचा ही, और उन्होंने स्टोरी पढ़ी, उनको पसंद भी आई और उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट इस फिल्म को करूँगा। विनीत कुमार बहुत ज़्यादा खुश हुए और इसके लिए बहुत ज़्यादा उनको टाइम भी लगा। लेकिन शर्त क्या थी, इसके लिए तुम्हें रियल में बॉक्सिंग जो है ना वो सीखनी पड़ेगी। जिस टाइम वो फिल्म लिख रहे थे या फिल्म उनकी रेडी हो गई थी, वो ऑलरेडी उन्होंने ट्रेनिंग चालू कर दी थी। लेकिन जब अनुराग कश्यप की एक शर्त आई कि आपको रियल में बॉक्सिंग सीखनी पड़ेगी, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि जो भी उनके पास सामान था उन्होंने सब कुछ उसको बेचा, क्योंकि वो फाइनेंशियली उतने फिट नहीं थे। तो जितना उनके पास सामान था वो सारी चीज़ें बेचा और वो निकल गए पंजाब के लिए रियल बॉक्सिंग सीखने के लिए, रियल बॉक्सर्स के साथ जो फाइट है वो करने के लिए। अब जो बॉक्सर्स थे उनको नहीं पता था कि एक एक्टर है, ये एक फिल्म के लिए ये सारी चीज़ें सीख रहा है, तो उनको पड़ती थी धूम धड़ाक, रियल में पड़ती थी। और एक टाइम ऐसा भी आया कि उनकी शायद पसली भी टूट गई थी विनीत कुमार की, और डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बोला था कुछ महीनों का। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से ट्रेनिंग पर चले गए। तो ये है पैशन। अगर एक अंदर किसी के उतना पैशन नहीं होगा तो आप खुद सोचो क्या एक इंसान उस हद तक करके जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। कई सारे एक्टर्स हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल ये भी दिया था कि उनके कई सारे दोस्त थे जो कि वापस चले गए एक टाइम के बाद, लेकिन वो अड़े रहे। अब वो अड़े रहे तो वो बन भी गए, लेकिन कई सारे दोस्त थे जो चले गए क्योंकि वो झेल नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर वो चीज़ नहीं थी, ऑफकोर्स वो झेल नहीं पाए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है बहुत इम्तिहान लेती है, बहुत इम्तिहान लेती है। आप जो एक्टर्स है, जो आज सक्सेसफुल एक्टर्स है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जाओ देखो जा कर के उनका स्ट्रगल, कि उन्होंने कितना स्ट्रगल झेला है, कितना मेंटली वो टॉर्चर हुए हैं, फाइनेंशियली उन्होंने कितनी प्रॉब्लम झेली है। वो कई बार मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर एक प्रॉब्लम से जूझे हैं। कई बार उनके पास खाने को पैसा नहीं होता, कई बार उनके पास रूम का रेंट देने का पैसा नहीं होता, तो उनकी जो हालत होती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो इन सारी चीज़ों को झेल जाता है ना बॉस, वो चमकता है इस इंडस्ट्री में। अगर आपके अंदर उतना ज़्यादा लगता है आपको कि मेरे अंदर इतना पैशन है, मैं उस चीज़ को उतना झेल पाऊंगा, तो फिर आपको चमकने से, आपको स्टार बनने से किसी भी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि वो रोक दे। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद, 11 साल बाद, 12 साल बाद आप एक एक्टर बनोगे, तो कहीं ना कहीं वो अंदर पैशन जो है ना वो आपके होना ही चाहिए। अगर इस तरीके का पैशन है, अगर लकीली देखिए आप इंडस्ट्री में गए, आपने कुछ ऑडिशन दिए, आप किसी कैरेक्टर में फिट हुए, आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, आपका ऑडिशन हुआ, आप सेलेक्ट हो गए, आपको काम मिल गया, आप हिट हो गए, वो लक है आपका। लेकिन कई सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको इंडस्ट्री जो है ना बहुत ज़्यादा झिला रही है, उनका इम्तिहान ले रही है, लेकिन वो लगे पड़े हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं एक मेरा दिन आएगा जब मैं भी एक सक्सेसफुल एक्टर बनूंगा। और इस तरीके के जो एक्टर्स होते हैं ना, वो उनकी ख्वाहिश होती है अच्छा काम करने की, कि हमें अच्छा काम करना है। तो इस तरीके का पैशन है आपके अंदर, तो बेशक आप इस इंडस्ट्री में आइए, पूरी तैयारी के साथ आइए, मेहनत करिए और होप रखिए कि एक ना एक दिन आपको भी काम मिलेगा ही मिलेगा। आशा करती हूँ कि अभी आपको क्लैरिटी मिल गई है कि एक्टिंग एक लाइकिंग है आपके लिए या फिर सच में आपका पैशन है। थैंक यू।